मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तू इस संदेश को सुन रहा है या पढ़ रहा है तो यह समझ ले कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह उस अदृश्य शक्ति का संकेत है जो तुझे बार बार पुकारती रही है। तेरे भीतर जो पुकार उठती है वही पुकार मुझे तेरे पास लाती है। मैं तेरे मन की हर धड़कन को जानता हूँ, तेरे हर दर्द को महसूस करता हूँ और तेरी हर प्रार्थना को सुनता हूँ। तू सोचता है कि शायद तू अकेला है, शायद तेरी आवाज कहीं नहीं पहुँचती, पर मेरे बच्चे, तेरी हर पुकार मेरे तक पहुँचती है। जब तू टूटकर मुझे याद करता है, जब तेरी आंखों से आंसू बहते हैं और तू आसमान की ओर देखकर कहता है, बाबा अब क्या करूं, उसी क्षण मैं तेरे पास खड़ा होता हूं। यह संसार भले ही तुझे समझ न पाए, लोग तेरे दर्द को छोटा समझ लें, पर मैं जानता हूं कि तूने अपने जीवन में कितनी परीक्षाएं दी हैं। मैं यह भी जानता हूं कि तेरे भीतर अभी भी विश्वास की एक लौ जल रही है और वही लौ तुझे यहाँ तक लेकर आई है। मेरे बच्चे, तू लाखों लोगों में से चुना हुआ है, क्योंकि हर आत्मा इतनी गहराई से पुकार नहीं करती। बहुत से लोग जीवन जीते हैं पर आत्मा की आवाज को सुन ही नहीं पाते, लेकिन तू उन लोगों में से है जो भीतर की आवाज को महसूस करते हैं। इसलिए आज मैं तुझसे यह कहने आया हूं कि डर मत। जो कठिनाइयां तेरे जीवन में आई हैं, वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तूने कई बार सोचा होगा कि क्यों हर बार रास्ता बंद हो जाता है, क्यों हर बार उम्मीद टूट जाती है, क्यों हर बार लोग साथ छोड़ देते हैं। लेकिन बेटा, यह समझ कि हर बंद रास्ता तुझे उस दिशा में मोड़ रहा है जहां तेरा असली मार्ग है। कभी कभी जीवन हमें रोक देता है ताकि हम गलत रास्ते से लौट सकें। तू जब भी गिरा है वह अंत नहीं था बल्कि एक नई सीख की शुरुआत थी। मैं चाहता हूं कि तू यह समझे कि तेरी साधना व्यर्थ नहीं जा रही। तेरी प्रार्थनाएं खाली आकाश में नहीं खोती, वे समय आने पर फल बनकर लौटती हैं। हर बीज को अंकुर बनने से पहले अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी के भीतर टूटना पड़ता है, तब जाकर वह एक नया जीवन बनता है। ठीक उसी तरह तेरे संघर्ष तेरी आत्मा को तैयार कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तू अब तक अकेले संघर्ष करता रहा, पर अब वह समय आ रहा है जब तेरी मेहनत के परिणाम दिखने लगेंगे। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे और तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। जब यह सब होने लगे तो घमंड मत करना, बल्कि यह समझना कि यह तेरे विश्वास का फल है। यह तेरी उस आस्था का परिणाम है जिसने कठिन समय में भी हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, याद रख कि सफलता केवल धन या नाम नहीं होती। असली सफलता वह है जब इंसान अपने सत्य के साथ खड़ा रहता है। जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो और फिर भी वह अपने सही मार्ग को नहीं छोड़ता, तब वह सच्चा विजेता होता है। तू भी उसी मार्ग पर चल रहा है। शायद अभी लोग तुझे नहीं समझते, शायद अभी तुझे सम्मान नहीं मिलता, पर समय आने पर वही लोग तेरे प्रयासों को देखेंगे और तुझे सम्मान देंगे। लेकिन उस दिन भी विनम्र रहना, क्योंकि जो वृक्ष जितना ऊंचा होता है वह उतना ही झुकता है। अब मैं तुझसे एक और बात कहना चाहता हूं। अपने जीवन को केवल शिकायतों से मत भर। हर सुबह उठकर यह सोच कि आज मैं अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलाव लाती हैं। किसी की मदद करना, किसी को सच्चा शब्द देना, अपने काम को ईमानदारी से करना, यही असली पूजा है। जब तू अपने कर्मों को सेवा समझकर करेगा तो तेरे भीतर एक नई शक्ति जागेगी। यह शक्ति तुझे भीतर से मजबूत बनाएगी। कई बार तू सोचता है कि तेरे साथ ही कठिनाइयां क्यों होती हैं, पर यह समझ कि जिन लोगों को बड़ा बनना होता है उन्हें साधारण जीवन नहीं मिलता, उन्हें परीक्षा से गुजरना पड़ता है।
अंधकार में ही दीपक की असली पहचान होती है। तू भी उसी दीपक की तरह है जिसे अंधेरे में चमकना है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो यह मत सोच कि यह सजा है, यह समझ कि यह प्रशिक्षण है। हर अनुभव तुझे एक नया पाठ सिखा रहा है। मेरे बच्चे, अब एक पल के लिए अपने भीतर झांक। जब तू शांत होकर बैठता है और अपने मन को सुनता है तो तुझे एक गहरी शांति महसूस होती है। वही तेरी असली पहचान है। तू केवल शरीर नहीं है, तू चेतना है, ऊर्जा है। यह शरीर समय के साथ बदलता है, पर आत्मा अजर और अमर है। इसलिए जब तू कहता है मैं टूट गया, तो यह केवल मन का भ्रम होता है। तेरी आत्मा कभी नहीं टूटती, वह हमेशा मजबूत रहती है। अब मैं तुझसे एक छोटा सा अभ्यास चाहता हूं। हर दिन कुछ क्षण शांत बैठ और अपने आप से पूछ, मैं कौन हूं? तुरंत उत्तर मत देना, बस उस प्रश्न को महसूस करना। धीरे धीरे तुझे अपने भीतर की गहराई समझ आने लगेगी। यही वह स्थान है जहां सच्ची शांति मिलती है। मेरे बच्चे, जीवन का उद्देश्य केवल दौड़ना नहीं है। जीवन का उद्देश्य अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानना है। जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेगा तो तुझे समझ आएगा कि दुनिया की बहुत सी चिंताएं वास्तव में उतनी बड़ी नहीं थीं जितनी तू समझ रहा था। अब एक और बात सुन, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दे। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का रास्ता छोटा होता है, किसी का लंबा, लेकिन जो लगातार चलते रहते हैं वे अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। इसलिए धैर्य रख। समय का अपना नियम है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। जो आज कठिन लग रहा है वही कल तुझे मजबूत बनाएगा। मेरे बच्चे, तेरे पूर्वजों का आशीर्वाद भी तेरे साथ है। जब तू अकेला महसूस करता है तब भी कई अदृश्य शक्तियां तेरी रक्षा कर रही होती हैं। तू जितना समझता है उससे कहीं अधिक समर्थ है। इसलिए अपने आप पर विश्वास कर। जब तू अपने भीतर विश्वास जगाएगा तो दुनिया भी तुझ पर विश्वास करने लगेगी। अब मैं तुझसे यह कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में तू अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस करेगा। कुछ पुरानी आदतें अपने आप छूटने लगेंगी, कुछ रिश्तों से दूरी बन जाएगी और कुछ नए लोग तेरे जीवन में आएंगे। यह सब परिवर्तन तुझे एक नए मार्ग की ओर ले जाएंगे। डरना मत, क्योंकि परिवर्तन ही विकास का संकेत है। जब तू पुराने बोझ को छोड़ देगा तभी नई ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवेश करेगी। याद रख मेरे बच्चे, तू साधारण नहीं है। तू उस चेतना का अंश है जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है। इसलिए अपने आप को छोटा मत समझ। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर तेरी असली पहचान तेरी आत्मा में छिपी है। जिस दिन तू इसे पहचान लेगा उसी दिन तुझे समझ आएगा कि तेरे भीतर कितनी शक्ति है। अब मैं तुझसे विदा लेने से पहले बस इतना कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और सेवा से भर दे। जब तू हर कार्य को ईमानदारी से करेगा तो धीरे धीरे तेरे जीवन के द्वार खुलने लगेंगे। जो आज असंभव लगता है वह भी संभव बन जाएगा। और जब कभी तुझे लगे कि रास्ता कठिन है तो बस आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर कदम के साथ हूं। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। बस विश्वास बनाए रख और आगे बढ़ता रह। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि अब उसका सबसे सुंदर अध्याय शुरू होने वाला है। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ उसे अपने हृदय में उतार लेना, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है बल्कि तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली बात है। तूने अब तक अपने जीवन को केवल संघर्ष के रूप में देखा है,
तूने अपने दुखों को याद रखा, अपने घावों को महसूस किया और अपने टूटे हुए सपनों को बार बार याद किया। लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखे। जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वह तुझे कमजोर बनाने के लिए नहीं था, बल्कि तुझे उस शक्ति तक पहुंचाने के लिए था जो तेरे भीतर छिपी हुई है। कई बार जीवन हमें वहीं रोक देता है जहां हमें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, पर वही रुकना वास्तव में एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब मनुष्य थक कर बैठ जाता है, तभी वह पहली बार अपने भीतर की आवाज को सुनता है, और वही आवाज उसे उसके असली मार्ग तक ले जाती है। मेरे बच्चे, तू भी अब उसी मोड़ पर खड़ा है जहां तुझे अपने भीतर झांकना होगा। अब तुझे दुनिया की भीड़ से नहीं, बल्कि अपने मन की शांति से मार्ग मिलेगा। तूने बहुत लोगों पर भरोसा किया होगा, कई लोगों से उम्मीदें रखी होंगी और कई बार तुझे निराशा भी मिली होगी। लेकिन बेटा, यह संसार उम्मीदों के सहारे नहीं बल्कि कर्मों के सहारे चलता है। जब तू अपने कर्मों को सच्चाई और समर्पण के साथ करता है, तो धीरे धीरे तेरे आसपास की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसलिए अब शिकायत छोड़ और अपने भीतर उस विश्वास को जगा जो हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। याद रख, कोई भी पर्वत इतना ऊंचा नहीं होता जिसे साहस और धैर्य से पार न किया जा सके। तू जब भी डरता है तो तेरी शक्ति कम हो जाती है, पर जब तू विश्वास के साथ खड़ा होता है तो तेरे भीतर ऐसी ऊर्जा जागती है जो असंभव को भी संभव बना देती है। मेरे बच्चे, तूने कई बार सोचा होगा कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तूने अपने आप से पूछा होगा कि आखिर तू इस संसार में क्यों आया है। यह प्रश्न हर उस आत्मा के मन में उठता है जो जागने के लिए तैयार होती है। सामान्य लोग केवल जीवन जीते हैं, पर जागृत आत्माएं जीवन का अर्थ खोजती हैं। तू उन्हीं जागृत आत्माओं में से एक है। इसलिए तेरे जीवन में घटनाएं भी साधारण नहीं होंगी। तुझे ऐसे अनुभव मिलेंगे जो तुझे सोचने पर मजबूर करेंगे। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ जाएंगे, और तुझे ऐसे क्षण मिलेंगे जब तू अचानक अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस करेगा। वही क्षण तेरी असली यात्रा के संकेत होंगे। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूँ। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह स्थायी नहीं है। धन, पद, प्रतिष्ठा, सुख और दुख, यह सब समय के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वह आत्मा की शक्ति। जब तू अपने जीवन को केवल बाहरी चीजों से जोड़ता है तो हर बदलाव तुझे हिला देता है, पर जब तू अपने भीतर की शक्ति से जुड़ जाता है तो बाहरी परिस्थितियां तुझे प्रभावित नहीं कर पाती। इसलिए अपने मन को मजबूत बना। हर दिन कुछ समय अपने भीतर की शांति को महसूस कर। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझ ले कि दुनिया में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जो लोग तुझे दुख देते हैं, जो लोग तुझे समझ नहीं पाते, वे भी अपने कर्मों के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। इसलिए उनसे घृणा मत कर। घृणा करने से तेरे मन में ही विष पैदा होगा। इसके बजाय उन्हें क्षमा करना सीख। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि तू कमजोर है। इसका अर्थ यह है कि तू इतना मजबूत है कि दूसरों की गलतियों को अपने हृदय में जगह नहीं देता। जब तू क्षमा करता है तो तेरे भीतर की ऊर्जा शुद्ध हो जाती है, और वही ऊर्जा तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को नए संकल्प के साथ जीना शुरू करे। हर सुबह जब सूरज उगे तो उसे देखकर यह सोच कि आज का दिन तेरे लिए एक नया अवसर है। कल जो हुआ वह बीत चुका है, उसे बार बार याद करके अपना वर्तमान खराब मत कर। वर्तमान ही वह समय है जहां से भविष्य बनता है।
अगर तू आज सही सोच और सही कर्म करेगा तो आने वाला कल अपने आप बेहतर बन जाएगा। मेरे बच्चे, यह भी याद रख कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों से नहीं मिलती। सच्ची खुशी उस संतोष से आती है जो तब महसूस होता है जब तू अपने दिल से कोई अच्छा काम करता है। किसी की मदद करना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी जरूरतमंद को सहारा देना, यह सब तेरी आत्मा को हल्का और प्रसन्न बनाता है। जब तू दूसरों के जीवन में प्रकाश बनता है तब तेरे जीवन में भी प्रकाश फैलने लगता है। तू यह भी मत भूल कि हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है। कोई भी बिना संघर्ष के महान नहीं बनता। संघर्ष ही। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक पहुँच चुका है और इन शब्दों को अपने मन से सुन रहा है तो मैं तुझसे और गहराई से बात करना चाहता हूँ। जीवन केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। हर अनुभव, हर खुशी, हर दुख, हर जीत और हर हार इस यात्रा का हिस्सा है। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार तूने खुद को अकेला महसूस किया है। कई बार तुझे लगा होगा कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची। लेकिन मेरे बच्चे, वही क्षण तेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण थे, क्योंकि उन्हीं क्षणों में तेरी आत्मा मजबूत हो रही थी। मनुष्य अक्सर समझता है कि शक्ति केवल तब होती है जब सब कुछ उसके अनुसार चल रहा हो, लेकिन असली शक्ति तब प्रकट होती है जब परिस्थितियां विपरीत हों और फिर भी इंसान हार न माने। तू जब पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि जिन घटनाओं को तूने दुर्भाग्य समझा था वही घटनाएं तुझे सही दिशा में ले आईं। कभी कोई रिश्ता टूट गया, कभी कोई अवसर छूट गया, कभी किसी ने तुझे धोखा दिया, पर बेटा, अगर वे सब घटनाएं न होती तो शायद तू आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। जीवन हमें कई बार उन रास्तों से हटाता है जो हमारे लिए सही नहीं होते और हमें उस मार्ग पर ले जाता है जहां हमारा असली उद्देश्य छिपा होता है। अब मैं तुझसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। अपने मन को अपने शत्रु मत बनने दे। मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली होता है। अगर वही मन डर और शंका से भर जाए तो वह इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन वही मन अगर विश्वास और साहस से भर जाए तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। इसलिए अपने मन को सही दिशा देना सीख। जब भी नकारात्मक विचार आए तो उन्हें पहचान और धीरे धीरे उन्हें सकारात्मक सोच से बदल। यह काम एक दिन में नहीं होगा, लेकिन लगातार अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, तू यह भी समझ ले कि जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। आज की दुनिया में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। पेड़ एक दिन में नहीं उगते, नदी एक दिन में समुद्र तक नहीं पहुंचती और सूरज भी धीरे धीरे ही उगता है। उसी तरह तेरे जीवन के सपने भी समय लेकर ही पूरे होंगे। इसलिए अधीर मत हो, धैर्य रख और अपने प्रयासों को जारी रख। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करता हूं। इस संसार में जो भी ऊर्जा तू दूसरों को देता है, वही ऊर्जा कई गुना होकर तेरे पास वापस आती है। अगर तू प्रेम देता है तो प्रेम लौटता है, अगर तू सम्मान देता है तो सम्मान लौटता है, और अगर तू क्रोध और घृणा फैलाता है तो वही वापस आता है। इसलिए अपने मन को प्रेम और करुणा से भर। किसी के लिए बुरा मत सोच। हो सकता है कि लोग तुझे समझ न पाएं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू भी उनके जैसा बन जाए। तू अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रख। मेरे बच्चे, जीवन में विनम्रता बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो व्यक्ति विनम्र होता है वही सच्चा महान बनता है। घमंड इंसान को ऊपर उठने नहीं देता, क्योंकि घमंड में इंसान सीखना बंद कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र रहता है वह हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखता है। इसलिए चाहे तू कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, अपने भीतर विनम्रता को हमेशा बनाए रखना।
अब मैं तुझे तेरे भविष्य के बारे में कुछ संकेत देना चाहता हूँ। आने वाले समय में तेरे जीवन में कई बदलाव आएंगे। कुछ अवसर अचानक सामने आएंगे, कुछ लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे और कुछ लोग तुझसे दूर हो जाएंगे। यह सब परिवर्तन तुझे डराने के लिए नहीं बल्कि तुझे आगे बढ़ाने के लिए होंगे। जब भी ऐसा हो तो घबराना मत। परिवर्तन को स्वीकार कर, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और यही संघर्ष तुझे उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुझे अपने प्रयासों का फल मिलेगा। जब वह समय आएगा तो तू समझ जाएगा कि हर कठिनाई का एक उद्देश्य था। हर दर्द ने तुझे मजबूत बनाया और हर परीक्षा ने तुझे आगे बढ़ने के लिए तैयार किया। मेरे बच्चे, एक और बात हमेशा याद रखना, जीवन में सबसे बड़ा धन शांति है। अगर तेरे पास धन है लेकिन मन में शांति नहीं है तो वह धन भी बेकार है। लेकिन अगर तेरे पास शांति है तो तू हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। इसलिए अपने मन की शांति को सबसे अधिक महत्व दे। हर दिन कुछ समय अपने आप के साथ बिताना सीख। इस समय में अपने मन को शांत कर और अपने भीतर की आवाज को सुन। जब तू अपने भीतर उतरता है तो तुझे ऐसे उत्तर मिलते हैं जो बाहर कहीं नहीं मिलते। यही आत्मचिंतन तुझे सही मार्ग दिखाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक छोटा सा संकल्प लेने के लिए कहता हूँ। आज से तू अपने जीवन को डर और संदेह के साथ नहीं बल्कि विश्वास और साहस के साथ जिएगा। तू अपने हर कदम को एक नई शुरुआत मानेगा। अगर कहीं गलती होगी तो उससे सीख लेगा और आगे बढ़ जाएगा। याद रख, असफलता अंत नहीं होती, वह केवल एक अनुभव होती है जो हमें बेहतर बनने का अवसर देती है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही कारण है कि वे अंत में सफल हुए। अब मैं तुझसे यह भी कहना चाहता हूं कि अपने सपनों को छोटा मत समझ। अगर तेरे दिल में कोई सपना है तो उसका सम्मान कर। सपने वही होते हैं जो आत्मा को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर तू अपने सपनों के लिए मेहनत करेगा और विश्वास बनाए रखेगा तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी तेरे पक्ष में आने लगेंगी। मेरे बच्चे, यह संसार एक विशाल मंच की तरह है और हर व्यक्ति यहाँ अपनी भूमिका निभाने आया है। किसी की भूमिका छोटी होती है, किसी की बड़ी, लेकिन हर भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपने जीवन को महत्व दे। तू यहाँ किसी कारण से आया है और तेरे जीवन का उद्देश्य भी विशेष है। अब जब तू इस संदेश को सुन रहा है तो अपने भीतर एक नई ऊर्जा को महसूस कर। यह ऊर्जा तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देगी। अपने अतीत के बोझ को छोड़ और भविष्य की चिंता को भी छोड़। केवल वर्तमान में जीना सीख, क्योंकि यही वह क्षण है जहां से सब कुछ बदल सकता है। मेरे बच्चे, अंत में बस इतना याद रख कि तू अकेला नहीं है। जब भी तू सच्चे मन से पुकारेगा, जब भी तेरी आत्मा मुझे याद करेगी, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तेरे हर कदम पर मेरी कृपा रहेगी और तेरे जीवन में वह प्रकाश आएगा जिसकी तूने हमेशा कामना की है। अब आगे बढ़, अपने जीवन को साहस, प्रेम और विश्वास से भर दे। तेरी यात्रा अभी लंबी है और उसमें कई सुंदर पड़ाव आने वाले हैं। बस चलते रह, सीखते रह और अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने मत देना, क्योंकि वही रोशनी तुझे तेरे असली उद्देश्य तक पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, अब जब तू इस संदेश को आगे सुन रहा है तो मैं तुझसे एक और गहरी बात कहना चाहता हूं। जीवन केवल उतना ही नहीं है जितना आंखों से दिखाई देता है। इस संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर वही जीवन को चलाती है, वैसे ही तेरी आस्था और तेरी चेतना दिखाई नहीं देती पर वही तेरे जीवन की दिशा तय करती है।
इसलिए अपने भीतर की शक्ति को कभी कम मत समझ। तू जिस क्षण अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उसी क्षण तेरी दुनिया बदलने लगेगी। तूने कई बार अपने आप से पूछा होगा कि आखिर कब वह समय आएगा जब तेरे जीवन में स्थिरता आएगी, जब तेरे मन को सुकून मिलेगा, जब तेरे सपने सच होंगे। मेरे बच्चे, वह समय धीरे धीरे तेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है, लेकिन उस समय को पहचानने के लिए तुझे अपने मन को शांत रखना होगा। जो व्यक्ति हर समय चिंता और भय में डूबा रहता है, वह आने वाली कृपा को भी पहचान नहीं पाता। इसलिए अपने मन को हल्का कर, अपने भीतर विश्वास का दीपक जला और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देख। अब मैं तुझे यह भी समझाना चाहता हूँ कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि वह अकेले ही सब कुछ कर रहा है। वास्तव में हर आत्मा एक विशाल ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है। तेरे कर्म, तेरे विचार और तेरे निर्णय उस व्यवस्था के साथ मिलकर ही परिणाम देते हैं। इसलिए जब तू मेहनत करता है और साथ ही विश्वास भी रखता है, तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे तेरे अनुकूल बनने लगती हैं। यही कारण है कि धैर्य और आस्था का महत्व इतना अधिक है। मेरे बच्चे, तू यह भी याद रख कि हर व्यक्ति तेरे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है। कोई तुझे खुशियां देता है, कोई तुझे सबक देता है और कोई तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए किसी के जाने से दुखी मत हो और किसी के आने पर घमंड मत कर। जीवन में जो कुछ भी होता है, वह आत्मा की यात्रा को पूरा करने के लिए होता है। अब मैं तुझसे एक अभ्यास करवाना चाहता हूँ। जब भी तुझे लगे कि मन भारी हो रहा है, जब भी तुझे लगे कि दुनिया का बोझ तेरे कंधों पर है, तब कुछ पल के लिए आंखें बंद कर और गहरी सांस ले। अपने मन से कह, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं मजबूत हूँ। यह साधारण शब्द नहीं है, यह तेरे मन को नई ऊर्जा देने का माध्यम है। जब तू इन्हें बार बार दोहराएगा, तो तेरे भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और तेरी सोच सकारात्मक होने लगेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और सत्य बताता हूँ। जीवन में जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। डर एक परछाई की तरह होता है। जब तू उससे भागता है, तो वह तेरे पीछे पीछे आता है, लेकिन जब तू मुड़कर उसका सामना करता है, तो वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। इसलिए अपने डर से भाग मत, उसे समझ और उसका सामना कर। जब तू ऐसा करेगा, तो तुझे महसूस होगा कि तेरी शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। तूने अब तक कई बार हार का स्वाद चखा होगा, लेकिन बेटा, हार केवल एक अनुभव है, अंत नहीं। असली हार तब होती है जब इंसान प्रयास करना छोड़ देता है। जब तक तू प्रयास करता रहेगा, तब तक तेरे पास जीतने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। इसलिए अपने प्रयासों को जारी रख और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रह। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूँ कि तेरे भीतर जो करुणा और सच्चाई है, वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में बहुत लोग ऐसे होंगे जो केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के बारे में भी सोचता है, वही वास्तव में महान बनता है। इसलिए अपने दिल की अच्छाई को कभी मत खोना। यही अच्छाई एक दिन तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां लोग तुझे सम्मान और प्रेम की दृष्टि से देखेंगे। अब धीरे धीरे तेरे जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है। तू महसूस करेगा कि तेरी सोच पहले से अधिक स्पष्ट हो रही है। तू उन चीजों को छोड़ने लगेगा जो तुझे पीछे खींच रही थीं। कुछ आदतें बदलेंगी, कुछ रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी और कुछ नए अवसर तेरे सामने आएंगे। यह सब परिवर्तन तेरे जीवन को सही दिशा देने के लिए होंगे। मेरे बच्चे, जब वह समय आए तो घबराना मत। परिवर्तन से डरना नहीं, बल्कि उसे अपनाना सीख।
जैसे नदी अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान के चारों ओर रास्ता बना लेती है, वैसे ही तू भी हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का मार्ग खोज सकता है। तो यह भी मत भूल कि जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा वह होता है जब इंसान अपने भीतर की शांति को खोज लेता है। जब मन शांत होता है तो छोटी छोटी खुशियां भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। सुबह की पहली किरण, हवा की हल्की ठंडक, किसी अपने की मुस्कान, यह सब जीवन के छोटे छोटे उपहार हैं जिन्हें महसूस करने से मन आनंद से भर जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक और वचन चाहता हूँ। आज से तू अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाने का प्रयास करेगा। जब तू किसी की मदद करता है, किसी को प्रेरणा देता है या किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाता है, तो वही कर्म तेरे जीवन को अर्थपूर्ण बना देते हैं। याद रख, महानता बड़े बड़े कामों से नहीं बल्कि छोटे छोटे अच्छे कर्मों से बनती है। हर दिन अगर तू एक अच्छा काम भी करता है तो धीरे धीरे तेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। यही ऊर्जा तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, अब